हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन देखते हैं कि विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन विथ aqueous KOH एंड Y। यहाँ पे हमको दो कंपाउंड्स दिए गए हैं, तो दो कंपाउंड्स में से कौन सा ज़्यादा फास्ट SN2 रिएक्शन दिखाएगा, वही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट की हमको ज़रूरत है वो ये है कि SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे रहता है। तो SN2 में क्या होता है कि हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पे हमारा जो अल्काइल हैलाइड है उसका रिएक्शन होता है एक न्यूक्लियोफाइल के साथ। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है इस अल्काइल ग्रुप के ऊपर, और पहले क्या होता है कि जो लिविंग ग्रुप है वो छोड़ के नहीं जाता। पहले न्यूक्लियोफाइल का इंटरेक्शन होता है अल्काइल ग्रुप के साथ, तो एक साइड से न्यूक्लियोफाइल का इंटरेक्शन होता है और दूसरे साइड से लिविंग ग्रुप का छूटना होता है, यानी कि मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स आर टेकिंग प्लेस टुगेदर। अब ये जो हमारा बना यही है हमारा ट्रांजिशन स्टेट। तो इस केस में हमको इंटरमीडिएट कुछ नहीं दिखता, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलता है और फाइनली हमको जो हमारा कंपाउंड है वो मिल जाता है। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा उतना ही फास्ट होगा हमारा SN2 रिएक्शन। तो इस केस में हमारे ट्रांजिशन स्टेट्स क्या हैं वो देखते हैं एक बार। तो फर्स्ट वाले केस में हमारा कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, और यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो एक्वस KOH है, यानी कि OH माइनस ही हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो अभी इसका जब रिएक्शन होगा OH माइनस जो है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो हमारा जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि यहाँ पे एक साइड OH अटैक कर रहा है कार्बन के ऊपर, एक साइड Cl का लीविंग यानी कि लीविंग ग्रुप के जगह छोड़ के जा रहा है। तो यहाँ पे इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 है। ये ट्रांजिशन स्टेट बन गया। अब सेकंड केस में देखते हैं ट्रांजिशन स्टेट क्या है कि CH3 CH2 के साथ रिएक्ट कर रहा है OH माइनस। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट रहेगा वो भी कुछ ऐसा रहेगा कि OH Cl, ऊपर रहेगा CH3, नीचे रहेंगे 3 ऐसे H। तो ऐसा हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टाइप का ट्रांजिशन स्टेट रहेगा। यहाँ पे अगर दोनों ट्रांजिशन स्टेट को कंपेयर करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन कॉमन है दोनों के केस में, तो ये ग्रुप कोई ज़्यादा फर्क नहीं बनाएगा दोनों के। बट यहाँ पे देखेंगे तो एक जगह पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे एल्कीन ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे एल्केन वाला ग्रुप है, यहाँ पे एल्कीन वाला ग्रुप है। अब एल्कीन जो है ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। कभी कभी इसका थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग गुण भी रहता है और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग वाला ग्रुप भी रहता है। लेकिन अगर हम एल्केन की बात करें तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही रहता है। अब हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा कार्बन है, ये कार्बन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगा उतना ही अच्छे से उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। अब इस केस में क्या हो रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है प्योरली, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड जो होता है एल्कीन जो होता है उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी रहता है, इसलिए यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा कम रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी लेस। तो इसीलिए क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला है उसका SN2 रिएक्शन रेट ज़्यादा रहेगा और सेकंड वाला जो कंपाउंड है उसका कम रहेगा। तो दिस कंपाउंड विल शो फास्टर रिएक्शन रेट इन SN2 mechanism. I hope you understand the solution. Thank you.